हेलो फ्रेंड्स, फंक्शनल एनालिसिस की इस वीडियो में हम मेन कोस की इनइक्वालिटी फॉर एन टपल्स का प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि नेम सुजेस्ट कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को भी जर्मन मैथमेटिशियन हरमान मिन्कोस्की ने डेवलप किया था। तो इसी वजह से इस इनइक्वालिटी का जो नाम है वो मिन्कोस्की इनइक्वालिटी फॉर एन टपल्स है। यहाँ पर हम मिन्कोस्की इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट को समझते हैं कि p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी। ये p आपका कोई भी रियल नंबर है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, और x और y कोई भी n टपल है। तो x प्लस y की जो पीटीएच नॉर्म है वो आपकी छोटी आएगी x की पीटीएच नॉर्म प्लस y की पीटीएच नॉर्म से। तो रिजल्ट मिन्कोस्की इनइक्वालिटी के अंदर फ्रेंड्स एक ही नॉर्म यूज हुई है, पीटीएच नॉर्म, कोई दूसरी नॉर्म यूज नहीं हुई है। अगर आप इसको अगर बड़े ध्यान से देखते हो तो जब हम एलपीएन स्पेस को नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे तो उस टाइम हमें पीटीएच नॉर्म को यही प्रूव करना होगा कि पीटीएच नॉर्म हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। तो हम डायरेक्ट वहां पर ये लिखेंगे कि बाय मिन्कोस्की इनइक्वालिटी फॉर एन टपल x प्लस y पीटीएच नॉर्म लेस देन इक्वल टू x की पीटीएच नॉर्म प्लस y की पीटीएच नॉर्म। तो एलपीएन स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनइक्वालिटी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस इनइक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। इस इनइक्वालिटी के लिए हम केवल होल्डर इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। और जैसा कि होल्डर इनइक्वालिटी है, एक बार होल्डर इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट कि x और y अगर आपके सीएन की जगह आरएन भी हो सकता है, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हो, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट की प्रोडक्ट का मॉडुलस का सम लेस देन इक्वल टू x की पीटीएच नॉर्म y की क्यूटीएच नॉर्म से छोटा आता है। इस इनइक्वालिटी का यूज करेंगे हम मिन्कोस्की इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले क्योंकि जो आपका p है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकता है, तो सबसे पहले p इक्वल टू 1 के लिए इस नॉर्म को इस मिन्कोस्की इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। जब आप p की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो ये आपका बन जाएगा x प्लस y की फर्स्ट नॉर्म, जिसे हम बोलते हैं x प्लस नॉर्म ऑफ x प्लस y ही। बस इसको कैलकुलेट करते हैं नॉर्म ऑफ x प्लस y, और फर्स्ट नॉर्म ऑफ x प्लस y को हम कैलकुलेट करते हैं बाय डेफिनेशन xi प्लस yi कंपोनेंट का मॉडुलस सारे का सम। अगर यहां पर p होता तो हम इसकी पावर p करते, सारे की पावर 1 बाय p करते, क्योंकि अब p की वैल्यू 1 है तो सारे की पावर 1 ही रहेगा। और इस क्वांटिटी को बड़े ध्यान से देखते हैं जो समेशन के साथ टर्म है। हम इस मॉडुलस को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका रियल नंबर के अंदर जो मॉडुलस फंक्शन है a प्लस बी का मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b से छोटा होता है। तो समेशन को एज इट इज रखा, या फिर आप कह सकते हो कि इस समेशन को जब आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद जब आपका x1 प्लस y1 का मॉडुलस, x2 प्लस y2 का मॉडुलस आएगा, तो हर एक मॉडुलस को हमने इस फंक्शन की हेल्प से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये आपकी जो इक्वालिटी है लेस देन इक्वल टू से ओपन होगी, और हर एक ब्रेक करने वाला जो कंपोनेंट है x एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है उन सभी का सम कर दिया, और y एलिमेंट के जो कंपोनेंट है उन सभी का सम कर दिया, और ये आपका x की फर्स्ट नॉर्म बन गई। सिमिलरली ये y की फर्स्ट नॉर्म बन गई। तो p इज इक्वल टू 1 के लिए आपका केस बिल्कुल ही इजी था। हमने p की जगह जब 1 पुट किया तो हमने केवल मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज किया। अब जब आपका p 1 से बड़ा हो, क्योंकि हमें p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी हर एक p के लिए इस मिन्कोस्की इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। तो अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं, जब आपका p जो है वो 1 से बड़ा हो। तो जब आपका p 1 से बड़ा है तो हम, जैसा कि हमें कैलकुलेट करना है x प्लस y की पीटीएच नॉर्म, तो x प्लस y की पीटीएच नॉर्म की पावर p लेकर चलते हैं, इस साइड को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर x प्लस y की पीटीएच नॉर्म की पावर p को जब आप कैलकुलेट करोगे, जैसा कि पीटीएच नॉर्म डिफाइंड होता है xi प्लस yi सारे की पावर p मॉडुलस की पावर p सारे का समेशन, और इस सारे की पावर 1 बाय p होता है, क्योंकि हमने यहां पर दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहां पर x प्लस y की पीटीएच नॉर्म की पावर p है, यहां पर 1 बाय p इसलिए नहीं आया। हम अब xi प्लस yi के मॉडुलस की पावर जो p है, इस पावर p को ब्रेक कर लेते हैं xi प्लस yi की पावर 1 और xi प्लस yi की पावर p माइनस 1, और इस क्वांटिटी के ऊपर जो हमारा रियल एनालिसिस के अंदर मॉडुलस फंक्शन होता है उसको अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इसके ऊपर मॉडुलस फंक्शन को अप्लाई करोगे, क्योंकि सिंगल के लिए तो ये होल्ड होगा, तो ये आपकी इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू से ओपन होगी। xi का मॉडुलस प्लस yi समेशन एज इट इज, और सारी की सारी टर्म एज इट इज है। अब हम इस क्वांटिटी को एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आपकी टर्म है वो ये आ जाएगी समेशन i फ्रॉम 1 टू n xi मॉडुलस मल्टीप्लाई xi प्लस yi मॉडुलस सारे की पावर p माइनस 1 प्लस yi मॉडुलस xi प्लस y सारे की पावर p माइनस 1 समेशन। केवल क्या किया हमने, इस वाली टर्म को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली yi मॉडुलस
कि टर्म को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, समेशन आपका एज इट इज चल ही रहा। अब इस स्टेप पर हमने होल्डर इनइक्वालिटी का यूज करना है। होल्डर इनइक्वालिटी जैसा कि हमें रिजल्ट जो बताती है कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट की प्रोडक्ट हो तो और समेशन हो तो ये आपकी जो ओपन होगी एक वेक्टर की पीटीएच नॉर्म और दूसरे वाले वेक्टर की क्यूटीएच नॉर्म से लेस देन इक्वल टू से ओपन होगी। अब यहां पर जो y का काम कर रहा है वो सारा का सारा ये पूरा का पूरा कंपोनेंट ये कर रहा है, तो इसको हम ओपन करते हैं होल्डर इनइक्वालिटी की हेल्प से। तो जब आप इसको x की पीटीएच नॉर्म से रिप्लेस करोगे तो यही आ जाएगा समेशन i फ्रॉम 1 टू n i की पावर मॉडुलस ऑफ xi की पावर p सारे की पावर 1 बाई p, और इसको q की नॉर्म, इसको आप xi प्लस y की क्यूथ नॉर्म के साथ रिप्लेस करोगे तो xi प्लस yi क्यू p माइनस वन एज इट इज है सारे की पावर 1 बाई क्यू। केवल होल्डर इनइक्वालिटी का यूज किया है इसके लिए। सिमिलरली हमने इसके लिए y उसकी पीटीएच नॉर्म और जो एलिमेंट है x प्लस y उसकी क्यूटीएच नॉर्म। बड़े ध्यान से समझना था साथियों इस स्टेप को, क्योंकि इसी स्टेप से हमारा जो प्रूफ है मिनकोस्ट इनइक्वालिटी का वो प्रूफ बड़ी इजीली से हो जाएगा। अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्म पीटीएच नॉर्म ऑफ x, क्योंकि आपकी x की ही पीटीएच नॉर्म है। इसको रिप्लेस करते हैं हम y की पीटीएच नॉर्म से, क्योंकि ये आपकी y की पीटीएच नॉर्म है। अब एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं, जो आपका समेशन i फ्रॉम 1 टू n मॉडुलस ऑफ xi प्लस yi सारे की पावर q इंटू p माइनस 1 और सारे की पावर है 1 बाई q। q इंटू p माइनस 1, q इंटू p माइनस 1 को, क्योंकि p और q आपके कंजुगेट इंडिसेस है, 1 बाई क्यू की वैल्यू होगी आपकी 1 माइनस 1 बाई पी, क्योंकि 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू आपका 1 के इक्वल होता है। यहां से 1 बाई क्यू की वैल्यू होगी 1 माइनस 1 बाई पी। और जब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेने के बाद तो आपकी जो वैल्यू आएगी क्यू इंटू पी माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी पी आ जाएगी। तो हम क्यू इंटू पी माइनस 1 की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं पी, तो यहाँ पर ये पी आया है। सिमिलरली क्यू इंटू पी माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर पी। हम यहाँ पर इस एलिमेंट की x प्लस वाई एलिमेंट की यहाँ पर पीटीएच नॉर्म बनाना चाहते हैं, तो इसमें हम x प्लस वाई एलिमेंट की पीटीएच नॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर xi प्लस yi की सारे की पावर p समेशन, लेकिन बार 1 बाई p नहीं है, तो हम इस पावर को p से मल्टीप्लाई और p से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसको p से मल्टीप्लाई और p से डिवाइड करोगे तो एक टाइप से p से मल्टीप्लाई और p से डिवाइड, तो 1 बाई p को हम इसको इसके साथ इकट्ठा कर लेते हैं और p बाई q अलग रह जाएगा। तो जब 1 बाई p को इकट्ठा करोगे तो ये आपका x प्लस y की पीटीएच नॉर्म बन जाएगी और सारे की पावर p बाई q। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी p से मल्टीप्लाई और p से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी आपका जो x प्लस y की है पीटीएच नॉर्म बन जाएगी और सारे की पावर p बाई q। ये p बाई q इसलिए रह गया क्योंकि वहां पर हमने जब p से मल्टीप्लाई और p से डिवाइड किया तो p बाई q जो था वो अलग पावर थी। अब सारा का सारा काम कैलकुलेशन का ही है। हम दोनों राइट हैंड साइड की, इस इनइक्वालिटी की राइट हैंड साइड से x प्लस वाई की पीटीएच नॉर्म की पावर p बाई क्यू को कॉमन लेते हैं। जो आपका अंदर है वो रह जाएगा x की पीटीएच नॉर्म प्लस y की पीटीएच नॉर्म, और x प्लस वाई की पीटीएच नॉर्म की पावर p बाई क्यू आपका कॉमन आ गया। अब फ्रेंड्स टी को हम x प्लस वाई की पीटीएच नॉर्म की पावर p बाई क्यू से डिवाइड देते हैं। डिवाइड दोगे तो यहाँ पर आपका x प्लस वाई पीटीएच नॉर्म p माइनस p बाई क्यू रह जाएगा, लेस देन इक्वल टू x की पीटीएच नॉर्म प्लस y की पीटीएच नॉर्म, और ये आपका p माइनस p बाई क्यू फिर से आपका कंजुगेट इंडिसेस है p और q, यहाँ से p माइनस p बाई क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी बना जाएगी। तो x प्लस y की पीटीएच नॉर्म लेस देन इक्वल टू x की पीटीएच नॉर्म प्लस y की पीटीएच नॉर्म। तो फ्रेंड्स मिनकोस्ट की इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हमने केवल होल्डर इनइक्वालिटी का यूज किया, और जब हमने p को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अज्यूम किया तो उस केस में हमने इस p पावर को 1 और p माइनस 1 में ब्रेक करके रियल एनालिसिस के मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज किया, होल्डर इनइक्वालिटी का यूज किया। और होल्डर इनइक्वालिटी का यूज करने के बाद हमने पावर, क्योंकि x प्लस वाई की हम पीटीएच नॉर्म बनाना चाहते थे, हमने पावर में p को मल्टीप्लाई और p को डिवाइड किया। प्रूफ के अंदर केवल 3 ही स्टेप्स थे। उम्मीद है साथियों आपको मिनकोस्ट की इनइक्वालिटी का प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।